ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवन्यनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं जबरदां वन्दे शिवं शङ्करं कण्ठे यस्य विराजते च गरलं गङ्गाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नन्दीस्कन्दगणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथ प्रभो श्रीकेदाराञ्चल संस्थितो सततं कुर्यात् सदा मंगलम। आज हम शिव जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हे शिव महापुराण वायवीय संहिता पूर्व खंड के 8वां अध्याय, जिसमें हिमांचल द्वारा शिवजी तथा पार्वती सहित विदाई देना। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, है नारद, तब महाराज हिमांचल ने मेनका और घर के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की स्तुति की। इसके पश्चात बारात जनवासे को वापस लौट आई। फिर सब लोग दोबारा विदाई लेने के लिए हिमांचल के द्वार पर गए। भगवान श्री सदाशिव जी महल के भीतर चले गए। वहाँ स्त्रियों ने भगवान श्री सदाशिव जी को विदा किया। भगवान ने उस समय उन स्त्रियों से कहा कि सब बारात विदा हो चुकी है, अब आप मुझे भी विदा कीजिए। यह सुनकर मेनका ने प्रसन्नतापूर्वक पार्वती जी को भगवान को सौंपा। वह पार्वती का हाथ भगवान सदाशिव जी के हाथ में देते हुए आर्द्र कंठ से कहने लगी कि प्रभु, मेरी पुत्री गिरजा आपकी जन्म जन्मांतरों से दासी है। यह आपकी जी जान से सेवा करेगी, इसका पालन करते रहेगा। यह मेरी लाडली बेटी है और आपकी पूर्ण भक्त है। यह आपकी प्रशंसा से खिल जाती है। इसको अभी संसार का कुछ ज्ञान नहीं है। इतना कहकर भगवान सदाशिव जी महाराज के चरणों में लेट गई। भगवान श्री सदाशिव जी ने महाराज तथा मेनका से कहा, आप और महाराज हिमांचल दोनों ही धन्य हैं। आप अपने समस्त परिवार के सहित मुक्ति को प्राप्त होंगे। यह कहकर भगवान सदाशिव जी महाराज मेनका से विदा होकर महाराज में हिमांचल के पास गए और हाथ जोड़कर विदा मांगने लगे। उस समय महाराज हिमांचल ने हर्ष के अश्रुपात करते हुए भगवान से कहा, प्रभु, मुझसे अनजान में बहुत गलतियां हो गई है, आप उनको क्षमा कर दें और मुझ पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। यह कहकर महाराज हिमांचल ने भगवान श्री सदाशिव को विदाई दी। उस समय बाजे बजने लगे और बड़ी धूमधाम से बारात वापस चलने की तैयारी होने लगी। अब 9वें अध्याय में ब्राह्मणों की पत्नियों द्वारा पार्वती को उपदेश देना। श्री ब्रह्मा जी बोले, है नारद, इस प्रकार विदा होकर भगवान श्री सदाशिव जी नगर के बाहर आ गए। उस समय सप्त ऋषियों ने महाराज हिमांचल के पास जाकर कहा कि अब पार्वती जी को विदा कर दीजिए। जब मेनका ने सुना तो वह प्रेम के समुद्र में डूब गई। तब मेनका ने नगर भर की स्त्रियों को बुलाकर पार्वती को स्नान कराया और उनका सुंदर श्रृंगार किया गया। सब स्त्रियां पार्वती जी के भाग्य की प्रशंसा करने लगी। तब ब्राह्मणों की पत्नियों ने पार्वती को आशीर्वाद देते हुए उपदेश दिया कि है पार्वती जी, तुम दिन रात अपने पति की सेवा में मग्न रहना। स्त्री के लिए अपने पति के समान कोई नहीं है। हालांकि माता पिता अपने संतान के बड़े शुभ चिंतक होते हैं, किंतु वह अपने संतान को मुक्ति नहीं दे सकते हैं। इस संसार में 4 वस्तु सुख प्रदान करने वाली हैं। पहला पति, दूसरा धर्म, तीसरी स्त्री और चौथा संतोष। इन चारों की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। वेद कहते हैं कि अपना पति चाहे मूर्ख, निर्धन, लंगड़ा, काना, व्यभिचारी, छलिया, कठोर, धूर्त, पाखंडी क्यों ना हो, तो भी स्त्री के लिए उचित है कि वह उसे भगवान श्री सदाशिव जी और भगवान श्री विष्णु के समान प्रसन्न रखे।
पति के सेवा से ही स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां अपने पति की सेवा नहीं करती वह निसंदेह नरक भोगती है। अतएव स्त्रियों का सब काम छोड़कर पति की सेवा के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। मन, कर्म और वचन, इन तीनों से पति की सेवा करना ही स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है और मोक्ष का मार्ग है। वेदों में लिखा है स्त्रियां 4 प्रकार की होती है: उत्तम, मध्यम, निष्कृत, अधम। उत्तम वह है जो अपने सपने में भी पराये पुरुष का ध्यान नहीं करती है। मध्यम वह है जो पराये पुरुष को भाई तथा पिता के समान समझती है। निष्कृष्ट वह है जो पराये पुरुष की ओर खिंची ही रहती है मगर धर्म और समाज के विचार से उसकी संगत नहीं करती है। अधम वह है जो अपने पति और कुल का भय खाकर पराये पुरुषों की संगत से बचती है मगर उसका ध्यान नहीं छोड़ती है। पतिव्रता स्त्रियों की बड़ी महिमा है। जो स्त्रियां अपने पति को भुलाकर पराये पुरुष के साथ व्यभिचार करती है वह घोर नरक की भागिनी होती है और अनेक दुख भोगती है। ऐसी स्त्रियां केवल एक क्षण के आनंद के लिए युगों तक नरक में पड़कर दुख भोगती रहती है। करोड़ों पाप करने वाली स्त्री भी पतिव्रता धर्म के पुण्य परम पद को प्राप्त करती है। जो स्त्रियां पति के विरुद्ध चलती है वह अवश्य नरक भोगती है और अनेकों जन्म में युवावस्था को प्राप्त होने के साथ ही विधवा हो जाती है। पतिव्रत स्त्री को पति सबसे श्रेष्ठ समझना चाहिए। स्त्री को चाहिए कि वो पहले अपने पति को भोजन कराकर बाद में आप भोजन करें। पति को सुलाने के बाद आप सोए। पति के बैठने के बाद आप बैठे। किसी अवस्था में भी पति पर क्रोध न करें। अपने मुख से कभी पति का नाम न ले। पति के बुलाने पर फौरन ही उसके पास जाकर उसकी आज्ञा का पालन करें। पति के आदेशानुसार अपने घर का प्रबंध करे। बिना पति की आज्ञा के किसी को कोई चीज़ न दे और पति का झूठा भोजन खावे। नाच गाने की सभा में न जावे और रजस्वली होने पर 3 दिन तक पति को अपना मुख न दिखाए। जब तक ऋतु स्नान न कर ले तब तक पति से कोई बात न करे। प्रतिदिन स्नान के पश्चात पति का दर्शन करे और पति की आज्ञा के बिना किसी जगह न जावे। सदा वह काम करे जिससे कि पति को प्रसन्न हो। सुख और दुख में पति से एक जैसा प्रेम रखे। घर में किसी वस्तु की कमी होने पर पति से स्पष्ट रूप से न कहे बल्कि कोई ऐसी विधि अपनाए जिससे वह आप जान जाए। यदि तीर्थ यात्रा करने का चाव हो तो पति के चरणों को धोकर उस चरणामृत को भी पी जाओ, क्योंकि पति का चरणामृत भगवान सदाशिव जी और भगवान श्री विष्णु के चरणामृत से भी उत्तम बताया गया है। जो स्त्रियां अपने पति की आज्ञा के विरुद्ध व्रत आदि का पालन करती है वह अपने पति की आयु को कम करती है। स्त्री को उचित है कि ऊंचे स्थान पर न बैठे। जो स्त्रियां अपने पति पर क्रोध कर उल्टा उत्तर देती है वह दूसरे जन्म में गिदड़ी होती है। जिस औरत के क्रोध करने से पति की मृत्यु हो जाती है वह अगले जन्म में शेरनी होती है। जो स्त्री अपने पति से छिपाकर मिठाई आदि खाती है वह दूसरे जन्म में मेंढक की योनि में प्राप्त होती है। जो स्त्री अपने पति को त्याग कर अन्य पुरुष को काम दृष्टि से देखती है वह अगले जन्म में कानी और कुरूप होती है। स्त्री को चाहिए कि सास, ससुर, जेठ, जेठानी आदि बड़ों के सामने कभी ऊंचा न बोले। बाहर से आए हुए अपने पति के आदरपूर्वक चरण धोए। है पार्वती, इस प्रकार पतिव्रता नारियां लोगों को पवित्र कर देती है। तीनों देवों की प्रार्थना से महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुया ने शाप द्वारा 12 में से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, है पार्वती, आप सर्वश्रेष्ठ हैं तथा सबका कल्याण करने वाली हैं। आपके सामने तो इतना केवल लोक प्रचार के लिए कहना है पड़ रहा है। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यसाङ्गवन्यनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरम। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आगे काल भैरवाष्टक इस प्रकार है।
देवराज सेव्यमान पावनान्द्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्र इन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठईप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकाल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकाय आदिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणं मनोज्ञहेमकिङ्गणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीय इष्टदैवतं निराञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदृश्यमोक्षणं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्तिकालभैरवान्द्रसन्निधिं नराध्रुवम् ॐ आपदुद्धारणाय विद्महे बटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात् श्रीमत्शङ्कराचार्यविरचितं कालभैरवाष्टकं शङ्करार्पणमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।